गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन के प्रकार। पिछले वाले टॉपिक में मैंने न्यूरॉन कवर कर लिया था, न्यूरॉन के भाग के बारे में बताया था, सभी भागों के कार्य के बारे में बता दिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन के प्रकार के ऊपर है। न्यूरॉन जो होते हैं वो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ कार्य के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कार्य के आधार पर। आप बोर्ड पे देख ही सकते हो, मैंने 3 प्रकार के लिखे हैं। पहला संवेदी न्यूरॉन, दूसरा चालक न्यूरॉन और तीसरा अंतर्वर्ती न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन का कुछ इंग्लिश टर्म सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन है। चालक न्यूरॉन का इंग्लिश टर्म मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन है और अंतर्वर्ती का इंग्लिश टर्म इंटर न्यूरॉन के नाम से हम जानते हैं। अब इनकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है संवेदी न्यूरॉन है, नाम से ही आपको मालूम चल रहा है संवेदना, संवेदना को ग्रहण करेगा। मतलब वो न्यूरॉन जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ग्राही अंग से लेता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। केंद्र तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क और एक रीढ़ रज्जु। ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने का जो कार्य जो न्यूरॉन करता है, उस न्यूरॉन को हम संवेदी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि संवेदना को ग्रहण करेगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम संवेदी न्यूरॉन करते हैं। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? चालक न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं वो क्या होते हैं? वे न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बने प्रतिचार को, जो संवेदना हमने भेजा उसके अकॉर्डिंग प्रतिचार बनता है, तो वो जो प्रतिचार बना उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस लेकर आने का काम हमारा चालक न्यूरॉन करता है। अच्छा, सिंस मैंने यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन लिखा है, वो क्यों लिखा है? ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन जो होती हैं, वो ग्राही अंगों से केंद्र तंत्रिका तंत्र के अंदर लेकर जाती हैं, संवेदनाओं को ले जाने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और इन्हें मैंने इफरेंट लिखा है या इफरेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिचार बनता है, संवेदनाओं को जो रिजल्ट बनता है, उन्हें वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक ले आने का कार्य करते हैं, मतलब एग्जिट हो रहे हैं, बाहर लाने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए इसे एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। याद भी आप रख सकते हैं, ई फॉर एफरेंट, ई फॉर एग्जिट, बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इंटर न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है, ये लगभग सारे, मतलब जितने न्यूरॉन पाए जाते हैं 99% इसी टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं बॉडी में। ये जो होते हैं, ये दोनों न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ये पुल की तरह काम करते हैं। संवेदी न्यूरॉन और चालक न्यूरॉन के बीच ये पुल की तरह कार्य करते हैं। इनका भी आप जो काम है, संवेदनाओं को ले जाना, रिस्पॉन्स को ले आना, ये काम ये करते हैं, पुल की तरह काम करते हैं। संवेदी और चालक न्यूरॉन के बीच ये पुल की तरह काम करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें एडजस्टर के भी नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ कार्य भी हमारा संपन्न हुआ और न्यूरॉन के कार्य के आधार पर 3 भाग हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम न्यूरॉन के रचना के आधार पर 3 भाग को पढ़ेंगे।